Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone will be fine. कुछ दिनों पहले बेटा मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे क्लास 10th की पूरी फिजिक्स बेटा अपलोड करूँगा, ठीक है। और उसी लेक्चर सीरीज का हम बेटा आज पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर लाइट। लाइट बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। हाँ, क्लास 10th में भी बेटा आप इसको पढ़ते हो और क्लास 12th में तो बेटा आप इसको फिर डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहाँ पे सीधे अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइट फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स ऑफ क्लास 10th, ठीक है बेटा। कॉपी निकालो, पेन निकालो और नोट्स आप साथ साथ बनाते जाओगे, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, फिर आगे एग्जाम में फिर बहुत काम आ जाएंगे नोट्स, ठीक है। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, क्लास 10th की फिजिक्स का आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और वो भी किस चैप्टर से, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर लाइट। अब ध्यान से देखो, अब इधर उधर की बातें किए बगैर हम सीधा लेक्चर ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप रेडी हो जाओ लेक्चर के लिए। अब देखो बेटा, लाइट, ये लाइट होती क्या है। अगर आप क्लास 7th, क्लास 6th या क्लास 5th की बेटा बात करोगे, जो छोटे छोटे क्लासेस है, वहां पे हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो क्या हम लिखते हैं वहां पे, अगर हम लाइट की डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी नो दैट इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी सिंपली गिव सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब बेटा मेरे सामने यहाँ पे बुक्स पड़ी है, ठीक है। अब लाइट ऑन है, इस लाइट की वजह से मैं इन बुक्स को देख पा रहा हूं। या बेटा हमारे सामने यहाँ पे एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं बेटा देख पा रहा हूं किसकी हेल्प से, दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइट एनर्जी। सो सिंपली हम क्या कहेंगे बेटा, लाइट इज, ध्यान से देखोगे हर एक चीज को मैं बेटा यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से यहाँ पे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से ध्यान रखोगे, क्योंकि हम क्लास 12th में जितना इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा उतना तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, डेप्थ में तो नहीं जा सकता, लेकिन क्लास 10th के लिए बेटा जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, लाइट की पहली डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन, लाइट इज form of energy which gives sensation of sight। ये क्या लिखा हमने बेटा, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब उस टाइप की एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम बेटा चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो आप बेटा क्लास 10th में पढ़ते हो, क्लास 12th में। अब आप इस लाइट को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, ध्यान से देखो बेटा, और एक डेफिनेशन, फिर वहां से हम इसको थोड़ा बहुत डेप्थ में ले जाएंगे। ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप में बेटा चलूंगा ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक डेफिनेशन इसी लाइट की लिखेंगे हम बेटा, लाइट इज एन electromagnetic wave। Light is an electromagnetic wave which does not need material medium, which does not need material medium for its प्रोपगेशन। क्या लिखा मैंने बेटा, लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, ठीक है बेटा। मतलब बेटा सन, वहां से लाइट आती है टुवर्ड्स अर्थ। अब सन से जो लाइट आती है वो आती है थ्रू द स्पेस। अब स्पेस में बेटा कुछ ना, वहां पे एटमॉस्फेयर कुछ भी नहीं है, वहां पे खाली वैक्यूम, वहां पे बेटा वैक्यूम होता है, कुछ भी वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब वहां से लाइट आ जाती है,
अब लाइट तभी आ सकती है जब वो बिना किसी मीडियम के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकती है। जब एक लाइट एक पॉइंट से, या हम कहेंगे बेटा कोई वेव जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकती है बट विदाउट द हेल्प ऑफ द मीडियम, उस वेव को हम बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये लाइट जो है इट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस लाइट को भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान से देखो, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा लाइट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें बहुत सारी एक्सरे होती है, गामा रेज होती है, माइक्रोवेव्स होती है, रेडियो वेव्स होती है, उसी का ही बेटा एक पार्ट है जिसको हम वहां पे बोलते हैं विजिबल पार्ट। ध्यान से देखो बेटा, विजिबल पार्ट ये किसका पार्ट होता है बेटा? पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो, मैं लिखूंगा बेटा पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखोगे बेटा, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये विजिबल पार्ट, इसी को हम एक्चुअल में लाइट बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होते हैं? विब गॉयर। ध्यान से देखो, विब गॉयर, ये वी क्या होता है? दैट इज वायलेट। सुना होगा बेटा आपने वायलेट। आई इज व्हाट? इंडिगो। जी इज बी, ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो। ध्यान से देखो बेटा, ओ क्या है यहाँ पे? ओ इज ऑरेंज एंड आर इज रेड। अब देखो बेटा, दिस विब गॉयर, दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस विब गॉयर में, या हम बोलेंगे बेटा इस विजिबल पार्ट में, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है वायलेट से और एंड हो रहा है मेरा बेटा रेड पे। ठीक है, अब इसकी यहां पे एनसीईआरटी का डेटा हम लिखेंगे बेटा, इसका वेवलेंथ रेंज भी दिया है, कहां से कहां तक? 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये जो 400 नैनोमीटर है बेटा, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ दिस वायलेट, और जो ये 750 नैनोमीटर है दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेड। ये आप बेटा याद रखोगे, ठीक है। 400 नैनोमीटर किसकी वेवलेंथ है? दैट इज दिस वायलेट, और जो 750 नैनोमीटर यहां पे वेवलेंथ है दैट इज ऑफ रेड। बाकी जो 400 टू 750 नैनोमीटर्स में जो ये रेंज है बेटा, वहां पे वेवलेंथ होगी इंडिगो की, ब्लू की, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है बेटा। और एक बात सुनो आप इस लाइट के बारे में। अब इस लाइट के बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बेटा इस लाइट के बारे में बहुत ही डिटेल में रिसर्च की हुई है। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट मेरा बेटा ऐसे थे जिन्होंने बोला कि लाइट जो है इट इज सिंपली अ वेव। ठीक है बेटा, जैसे कि अभी मैंने बोला कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बेटा, कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, फिर बाद में कोई और साइंटिस्ट आया, उसने फिर उसकी थ्योरी को बेटा डिस्कार्ड कर दिया, कहा कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती है, लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर बाद में और एक साइंटिस्ट आया, आइंस्टाइन, जो नाम आपने बेटा सुना होगा। उसने क्या बोला कि जो ये लाइट है, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ टिनी पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, अब आइंस्टाइन बेटा आगे आया, अब उसने बोला पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा बहुत मैं अब यहां पे इसकी लाइट की इंट्रोडक्शन में बेटा थोड़ा अच्छे से आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है बेटा, आइंस्टाइन ने एक इफेक्ट दिया जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
क्या नाम है उसका बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से आइंस्टाइन ने बेटा ये स्टेटमेंट पास किया, जो लाइट है, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ टिनी पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स। उनको क्या नाम दिया बेटा? उनको फोटॉन्स। उन पार्टिकल्स को, उन फोटॉन्स को हम नाम देते हैं एनर्जी पैकेट्स भी। उनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी पैकेट्स भी। ठीक। अब क्या बोला मैंने बेटा? कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि लाइट का जो कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर। ठीक है बेटा। अब उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया आइंस्टाइन, जिसने बोला जो लाइट है इट हैज पार्टिकल नेचर। फिर एट द एंड में बेटा ये फैसला किया गया कि लाइट जो ये कोई ऐसी चीज है जिसका ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ये बेटा आप ये चीज याद रखोगे कि क्या लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ये आप बेटा याद रखोगे। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर as well as particle nature। क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, फिजिक्स में कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो पॉसिबल है ओनली एंड ओनली जब हम लाइट का मानते हैं बेटा वेव नेचर। फॉर एन एग्जाम्पल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। वो सारी चीजें फिर आप आगे डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12 में। ठीक। अभी मैंने बेटा बात की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज दैट फिनोमेना जो सिर्फ एंड जो ओनली एंड ओनली पॉसिबल तब है बेटा जब क्या? जब लाइट का पार्टिकल नेचर होगा, तब ही बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। अगर लाइट का मेरा बेटा पॉसिबल ये पार्टिकल नेचर नहीं होगा, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज नॉट पॉसिबल। तो इन चीजों को बेटा मद्देनजर रखते हुए फिर एट द एंड में ये स्टेटमेंट दिया गया है कि लाइट जो होता है, लाइट का एक्चुअल में ड्यूअल नेचर होता है। ये आप याद रखोगे बेटा, क्या होता है? ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक। अब यहां पे हमने लाइट के बारे में क्या अभी तक पढ़ा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या अच्छी खासी प्रॉपर्टी है मेरा बेटा कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक। और एक चीज बेटा हम यहां पे लिखेंगे लाइट के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है बेटा? वैक्यूम या एयर की हम बात करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आप बेटा याद रखोगे। ये भी आप बेटा याद रखोगे 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। कुछ बुक्स यहाँ पे थोड़ा बहुत इस डेटा को चेंज करते हैं, लेकिन बेटा कोई बात नहीं, आप इसको याद रखोगे, इट इज ओके। ठीक है, विदाउट एनी टेंशन बेटा आप इसको याद रख सकते हो। वायलेट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर और रेड की वेवलेंथ 750 नैनोमीटर। तो आप अगर आप ध्यान से देखोगे वेवगायर में सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है बेटा? वायलेट की होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। ठीक। ये आप बेटा यहां पे आप अच्छे से इसको कॉपी करोगे। ठीक, स्क्रीनशॉट उठाओ, कुछ भी उठाओ, कॉपी करो इसको। दिस वॉज द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट। थोड़ा बहुत बेटा क्लास 10th के हिसाब से मुझे बेटा जो लगा कि इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, बस इससे आगे हम नहीं जाएंगे कि पूरी थियरीज को यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। वो बेटा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी चीजें मैंने बेटा यहाँ पे बोली है बस आप इतना ही याद रखोगे बेटा। ठीक है, ओके। अब हम चलेंगे आगे। देखो ध्यान से, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत बढ़िया टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पहला टॉपिक है बेटा। यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस इज मिरर। गिलास हमने लिया, उस गिलास को हमने बेटा पीछे से कोट किया, कोटिंग यहाँ पे की। कौन सी कोटिंग? सिल्वर कोटिंग। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, सिल्वर क्यों हम बेटा यहाँ पे यूज कर रहे हैं? बिकॉज सिल्वर क्यों यूज करेंगे ये आप याद रखोगे, बिकॉज सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर। इसीलिए बेटा हमने यहां पे सिल्वर को यूज किया। ठीक है, सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर। लेकिन जो बेटा यहां पे हमने कोटिंग की है सिल्वर कलर की इस गिलास को, जिसकी वजह से बेटा अब ये मिरर बन रहा है, इसको हम खाली सिल्वर कोटिंग नहीं करते, यूज करते हम उसके साथ बेटा रेड पेंट। उस रेड पेंट की वजह से बेटा होता क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग, अब बहुत टाइम इसको निकलता है। क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ पे रेड पेंट इसके साथ नहीं यूज करोगे, फिर ये जो सिल्वर कोटिंग है ये जल्दी ही खत्म हो जाती है। अब अच्छा खासा टाइम निकल जाए सिल्वर कोटिंग का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे उसके साथ रेड पेंट भी बेटा यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब गिलास इसको मैंने बेटा सिल्वर कोटिंग की, अब बन गया ये मिरर। अब यहां से आ गई मेरा बेटा रे ऑफ लाइट। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। कोई भी लाइन बेटा जो किसी भी सरफेस को बेटा नॉर्मली परपेंडिकुलरली हिट करेगी, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। यहां पे जो मैंने बेटा यहां पे डैशड लाइन बनाई, ये भी बेटा यहां पे नॉर्मल है। ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज इंसिडेंट रे। जो ही बेटा इसने इस मिरर को हिट किया है, मिरर, ये रे ऑफ लाइट यहां से चली जाएगी और इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से देखोगे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बेटा एंगल बनाएगी इस नॉर्मल के साथ, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये बेटा रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी किसके साथ? जो ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेटा आप याद रखोगे। यहां पे अगर मिरर ये इंसिडेंट रे इसके साथ एंगल बनाएंगी, इसको हम नहीं बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा याद रखोगे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इंसिडेंट रे किसके साथ एंगल बना रही है? नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। ठीक, अब ये चीजें मैं बेटा इसलिए यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि मैं क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ठीक, चीजों को बेटा थोड़ा बहुत आराम से और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ताकि हर एक चीज बिट बाय बिट यहाँ पे समझ आ जाए आपको। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या हम बेटा इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन आएगी, आप बोलोगे खुद, चार्ज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it falls on the surface of object, when it falls on the surface of object, it is called as, ध्यान से देखो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखा मैंने बेटा? बाउंसिंग, जब भी किसी सरफेस पे, यहां पे मैंने एक सरफेस लिया, मिरर लिया मैंने बेटा, पॉलिश्ड गिलास, अब ये मिरर बन गया। जो ही इस पे रे ऑफ लाइट हिट हुई, अब हिट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, इसी को हम बेटा बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखोगे मेरा बेटा, अब नॉर्मल को फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने बेटा? किसी भी सरफेस पे कोई भी लाइन बेटा जो उसको परपेंडिकुलरली हिट करेगी, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बेटा यहाँ पे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ये आप याद रखोगे मेरा बेटा, ध्यान से। अब हम लिखेंगे यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
सिंपल। स्टेप बाय स्टेप बेटा चलेंगे, हर एक चीज को मैं बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यहां पे इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके बराबर होता है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो ध्यान से देखोगे क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा लॉ क्या है वो भी हम लिखेंगे, बहुत इजी है। ध्यान से देखो बेटा, द इंसिडेंट रे वो हम यहां पे लिखेंगे बेटा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे कॉमा reflected ray and normal all and normal ब्रैकेट में लिखोगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। all lie in the same plane। अब ये पॉइंट तो बेटा हर एक को अच्छे से समझ में आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये हम देखेंगे कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? ध्यान से देखो, मान लो कि बेटा यहाँ पे एक मिरर बनाया हमने। अब रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट बेटा ऐसे आएगी। अब जो नॉर्मल है बेटा देखो, ये तीनों चीजें बेटा यहाँ पे एक ही प्लेन में रहेंगी। इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों बेटा एक ही प्लेन में रहेंगी। ठीक है, देखो दिस इज इंसिडेंट रे। अब एक प्लेन का मतलब उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी आएगी बेटा, और उसी प्लेन में आ जाएगा ये नॉर्मल भी। ध्यान से देखो, देखो ऐसे, ये नॉर्मल है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो बेटा ध्यान से, अब अगर इंसिडेंट रे ऐसे आई, नॉर्मल ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे कभी भी बेटा ऐसे नहीं निकलेगी, या ना ही ये अपवर्ड जाएगा ना ही ये इनवर्ड जाएगा। ठीक है, हमेशा इसी प्लेन में रहेगा, ये बाहर नहीं आएगा या अंदर नहीं जाएगा। ये आप ध्यान रखोगे बेटा, वही होता है मतलब कि तीनों एक ही प्लेन में होता है, ना ही ये इस बोर्ड से बाहर, जो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, ये यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे बेटा बोर्ड से बाहर नहीं आ सकते, या बोर्ड के इनसाइड नहीं जा सकते, हमेशा इसी प्लेन में रहेगी ये तीनों चीजें, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है बेटा इस पॉइंट का मतलब। ठीक है, कॉपी करो इसको। ये बेटा आप अच्छे से कॉपी करो, एग्जाम में ही काम आएगा। अभी तक तो बेटा ये सिंपल सिंपल है, जो आप लोगों ने शायद पढ़ा होता है क्लास 8th में भी। शाबाश शाबाश बेटा, कॉपी करो इसको। अब हम यहां पे और भी कुछ चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। देखो ध्यान से, सिंपल, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट किसको हम बोलते हैं? ध्यान से देखो, व्हेन लाइट travels in straight line बेटा, when light travels in straight line, उसको मेरा बेटा हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ध्यान से देखो, उसको हम क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। याद रखोगे कि रे ऑफ लाइट किसको बोलते हैं। सेकंड इज बीम, किसको बोलते हैं मेरा बेटा? बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है बेटा,
बीम किसको बोलते हैं? इट इज एक्चुअली बंडल ऑफ रेज। जब बहुत, देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस रे ऑफ लाइट को हम बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन, इसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं मेरा बेटा? जब बहुत सारी रेज मिलेंगी उनको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ध्यान से देखो, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट, उसी को हम बोलते हैं, इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। ये याद रखोगे मेरा बेटा, ठीक है? तो बीम ऑफ लाइट को बनाएंगे हम, वन रे, सेकंड, थर्ड, ध्यान से देखो बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारे रेज मिलेंगे, बीम ऑफ लाइट हम इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है? और भी चीजें हैं बेटा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? शाश, वो भी हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारे पॉइंट्स बेटा हमें सीखने हैं। पहले सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, तब जाके हम चीजों को अच्छे से आगे समझ पाएंगे, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिंपली कोई भी चीज बेटा जहां से लाइट आएगी, जो लाइट देगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दैट्स इट, नटशेल में। फॉर एन एग्जाम्पल बेटा, मेरे पास यहाँ पे, मेरे सामने यहाँ पे बल्ब है, इस टाइम ये लाइट दे रहा है, इट इज ऑब्जेक्ट। मेरे पास यहाँ पे कैरम बोर्ड पड़ा है आगे, ठीक है, ये भी लाइट दे रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है। बट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट टाइप्स, वो हम देखेंगे। नटशेल में फिलहाल आप बेटा इतना याद रखोगी, जो भी ऑब्जेक्ट लाइट देगा, जो भी चीज लाइट देगी उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मेरे पास इस टाइम बेटा ये मार्कर है, ठीक है, ये भी लाइट दे रहा है वहां से, इसको भी हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो नटशेल में बेटा आप याद क्या रखोगे? एनीथिंग, ध्यान से देखो बेटा, एनीथिंग विच गिव्स लाइट, विच गिव्स लाइट, आइदर इट्स ओन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, या तो अपनी लाइट देगा, आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अदर बॉडीज। इज नून, इसको मैंने बेटा ब्रैकेट में रखा, इज नून एज ऑब्जेक्ट। नटशेल में ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे हम बेटा? एनीथिंग विच गिव्स लाइट इज नोन एज ऑब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब या तो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट देगा या दूसरी बॉडी की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, मगर लाइट जरूर देगा, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स मेरा बेटा ऐसे जो अपनी लाइट देते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट को बेटा रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में भी लिखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा? अब आप याद रखोगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेटा किसको बोलते हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स, बहुत इजी है मेरा बेटा, दोज ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ऑन लाइट, जो अपनी लाइट देते हैं बेटा। एग्जाम्पल, क्या सन मेरा बेटा अपनी लाइट देता है? कैंडल एटसेट्रा। जो जो अपनी लाइट देगा उसको हम बोलेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट? दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और मेरा बेटा जो अपनी लाइट नहीं देगा, दूसरी ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, उनको हम बोलेंगे बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो भी लिखेंगे शाश बेटा। और एक क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मेरा बेटा किसको बोलेंगे हम? शाबाश। those objects which
रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अदर बॉडीज। ध्यान से देखो बेटा, अदर बॉडीज। एग्जाम्पल, चेयर लेंगे बेटा, मेरे सामने यहाँ पे बेटा टेबल है, क्योंकि ये सारी यहां हम बेटा और एक लिखेंगे यहां पे टेबल, मून भी लिखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मून जो है बेटा उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, दैट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। अब मून जो बनेगा यहाँ पे इट इज ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा वाला ऑब्जेक्ट बेटा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन जो है वो अपनी लाइट देता है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इन डेफिनेशन को भी लिखोगे आप अच्छे से। क्या क्या लिखा हमने बेटा? रे ऑफ लाइट, when light travels in straight line, simple, that is called a ray of light। ज्यादा बेटा दिमाग को जोर देने की जरूरत नहीं, ये बेसिक चीजें होती है, इनको ऐसे ही सीखो, कोई हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं है। बीम ऑफ लाइट, बहुत सारी रेज जब बेटा मिलेंगी उनको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच गिव्स लाइट, कोई भी चीज बेटा जो लाइट देगी उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो अपनी लाइट देता है, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो अपनी लाइट नहीं बल्कि दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड। अब उसमें क्या आता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट देगा, इसमें एग्जांपल मेरा बेटा आएगा सन आएगा, कैंडल आएगा। ठीक, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपनी लाइट नहीं दूसरी बॉडीज की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल चेयर हम लेंगे, टेबल, मून एटसेट्रा। ठीक है बेटा, करो इसको कॉपी। बिट बाय बिट में हर एक चीज को बेटा यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, कॉपी करो इस चीज को भी। शाबाश शाबाश। ये थी बेटा कहानी किसके बारे में? दिस वाज अबाउट ऑब्जेक्ट। अब हम बेटा थोड़ा बहुत समझेंगे किसके बारे में? इमेज के बारे में। शाबाश, पहले बेटा आप इसको कॉपी करो, हम पानी भी पी लेते हैं, थोड़ा बहुत पानी। शाबाश बेटा, करो मैं इसको रब। इसके बाद हम बेटा पहले इमेज को समझेंगे। ये चीजें मैं बेटा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे जाके कॉन्सेप्ट्स फिर हमें बेटा अच्छे से समझ में आएंगे, फिर कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के बारे में तो बेटा हमने देखा, अब यहां पे हम इमेज के बारे में समझेंगे कि इमेज चीज क्या होती है। ठीक है बेटा, इमेज ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बेटा इमेज के बारे में लिखेंगे, इट इज ऑप्टिकल appearance produced when light rays, it is an optical appearance produced when light rays coming from object are, कब बन जाती है बेटा इमेज? आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, या तो बेटा रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, और रिफ्रैक्टेड, ध्यान से देखो बेटा, रिफ्रैक्टेड थ्रू लेंस। बहुत इजी है। ये इमेज क्या होती है?
सिंपली मेरा बेटा ये ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जहां से लाइट आती है। कब? जब ये बेटा रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द मिरर, या हम मेरा बेटा कहेंगे रिफ्रैक्ट होंगी थ्रू द लेंस। एग्जाम्पल लेंगे बेटा सिंपल। जब हम मान लो कि यहां हमारे पास यहां पे एक मिरर है, हम मिरर की ओर देखते हैं, हम वहां पे हम बेटा क्या एक्ट करेंगे एज ऑब्जेक्ट। जो वहां से हमें दिख रहा है दैट इज एक्चुअली ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ मी। मैं वहां पे ऑब्जेक्ट हूं, मुझे उस मिरर में बेटा कुछ दिख रहा है। मेरी जो वहां पे मेरी जो वहां पे शक्ल बन रही है मेरा बेटा उस मिरर में, उसी को हम एक्चुअल में इमेज बोलते हैं। एक्चुअली मेरी रिफ्लेक्शन वहां पे बनती है बेटा, उसी को हम एक्चुअल में इमेज बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आप याद रखोगे सिंपली। इट इज ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर और रिफ्रैक्टेड थ्रू लेंस। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो। अब इस इमेज की दो टाइप्स होती है, वन इज रियल इमेज, अनदर इज वर्चुअल इमेज। तो ध्यान से देखो बेटा, अब सबसे पहले बात करेंगे हम रियल इमेज की। ये रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज, शाबाश बेटा, ध्यान से देखो रियल इमेज क्या होती है। देखो बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है वो हिट करेंगी मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, जब एक्चुअल रेज मीट हो जाएंगी उस वाली इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। अब इसको डिटेल में ऐसे लिखेंगे बेटा, when light rays, एक्चुअल बेटा लिखेंगे, when actual light rays meet after reflection from mirror, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर और क्या रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ये भी हम बेटा इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे लेंस के बारे में डिटेल में। क्या लिखा मैंने? व्हेन एक्चुअल लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ध्यान से देखोगे बेटा, इस चीज को हम ऐसे समझेंगे। मान लो बेटा यहां पे मैंने एक मिरर बनाया है, ये अभी मैं बना रहा हूं बेटा कनकेव मिरर, लेकिन मैं बात अभी कनकेव वनकेव की कुछ नहीं करूंगा, ये हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखोगे ना बेटा, फिलहाल मैं यहां पे समझा रहा हूं खाली कि ये रियल इमेज होती क्या है। अब यहां से आ रही है रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से भी आ रही है रेज ऑफ लाइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे विल मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या यहाँ पे एक्चुअली रेज प्रेजेंट है? क्या ये एक्चुअल रेज जो रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पे पहुंची है, जो यहां से रिफ्लेक्ट होके आई है वो यहाँ पे पहुंची है? इस वाली इमेज यहाँ पे बेटा अब इमेज बन रही है, इस वाली इमेज को हम बनेंगे बोलेंगे यहाँ पे रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रेज बेटा या मीट हो रही है। ये आप याद रखोगे, इस इमेज को आप क्या बोलोगे? रियल इमेज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर यहां पे हम बेटा स्क्रीन कोई रखेंगे तो वहां पे इमेज बनेगी, वहां पे इमेज बनेगी क्योंकि वहां पे एक्चुअली रेज प्रेजेंट होती है मेरा बेटा। तो क्या लिखेंगे? और एक डेफिनेशन जो आपके बुक्स में मेरा बेटा लिखी होती है, इमेज विच इज फॉर्मड, इमेज विच इज फॉर्मड ऑन स्क्रीन, image which is formed on screen is called as real image। उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? रियल इमेज। ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ये भी ज्यादा अच्छी बेटा ये रहेगी। द एक्चुअल लाइट, व्हेन एक्चुअल लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, उस वाली इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। अब बेटा बात करेंगे हम वर्चुअल इमेज की।
सबसे पहले बेटा इन छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम यहाँ पे एक माहौल सेट करेंगे किसके लिए, ऑप्टिक्स के लिए। फिर आगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स मेरा बेटा हम पढ़ेंगे ना, लेकिन इसको आप साथ साथ रिवाइज फिर करोगे, क्योंकि कहीं पे भी रियल इमेज की बात मैं करूंगा, ये पॉइंट्स दिमाग में आने चाहिए। मैं वर्चुअल इमेज की बात करूंगा, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है बेटा। अब इन छोटे छोटे पॉइंट्स को सबसे पहले हम यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं वन बाय वन, क्योंकि यहाँ पे बेटा हम एक माहौल सेट करेंगे, फिर आगे जाके जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना बेटा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब देख लो, खुद ही आप देखोगे जितना हम आगे जाएंगे यहाँ पे। अब आ जाएगा बेटा वर्चुअल इमेज। होती क्या है वर्चुअल इमेज? फिर से इमेज तो बेटा आपको पता है कि इट इज ऑप्टिकल अपीयरेंस। जब ऑब्जेक्ट से मेरा बेटा, अब आप वही से बोलोगे क्या, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से बेटा लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसके साथ, मिरर के साथ। जब वो मिरर के साथ हिट करेंगी, वहां से बेटा रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा अगर वो मीट होती है तो वहां पे इमेज बनती है। ठीक है। अब उसमें एक इमेज तो हमने देखी, दैट इज रियल इमेज। अब दूसरी है वर्चुअल इमेज। व्हेन एक्चुअल, ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअल लाइट रेज डज नॉट मीट बट दे अपियर टू मीट, बट दे अपियर टू मीट। कब बेटा? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, या तो बेटा मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें लग रहा है कि वो मीट हो रही है। appear to meet after reflection from mirror or refraction through lens, और रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। बेटा यहां पे भी और एक डायग्राम हम बनाएंगे, ध्यान से देखो। लेंस 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 लेंस, यहां पे हमने बेटा कॉन्वेक्स मिरर बनाया। मैं अभी बेटा नाम क्यों नहीं बोल रहा हूं कि ये कौन सा में, क्योंकि अभी हम ये चीजें नहीं पढ़ रहे, सिर्फ मैं समझा रहा हूं कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है। इंसिडेंट रे, यहां पे भी आएगी इंसिडेंट रे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो मेरा बेटा ध्यान से, ये रे ऑफ लाइट जाएगी यहां से, ये रे ऑफ लाइट जाएगी यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे ना, ये यहां से जा रही है रे ऑफ लाइट, ये वाली रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है, ये बेटा आगे जाके कहीं पे भी मीट नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे काम, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे इनको बेटा, यहां पे भी इसको बैक। अब यहां पे हमें लग रहा है कि ये दो रेज यहां पे मीट हो रही है। ठीक, यहां पे भी देखो एक्चुअली में बेटा यहां पे रेज तो मीट नहीं हो रही है, वो कहीं और जगह पे है, लेकिन हमें लग रहा है ये दो चीजें, दो रेज यहां पे मीट हो रही है। इस वाली इमेज, जहां पे अब इमेज बनेगी, इस वाली इमेज को आप बोलोगे वर्चुअल इमेज। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे आप कोई स्क्रीन रखोगे, क्या यहाँ पे इमेज बनेगी? नॉट एट ऑल, क्योंकि रेज एक्चुअल में बेटा वहां पे प्रेजेंट नहीं होते, रेज तो कहीं और होती है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन रखूंगा, ये इमेज जो है वो स्क्रीन पे बन जाती है, क्योंकि रेज एक्चुअली वहां पे प्रेजेंट होती है मेरा बेटा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में रेज प्रेजेंट होती नहीं है, इसीलिए बेटा ये वाली इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती है। तो हम यहाँ पे इस वर्चुअल इमेज की और एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या? सिंपली, इमेज विच इज नॉट फॉरवर्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। शाज बेटा लिखो यहाँ पे और एक डेफिनेशन, इमेज नॉट विच इज नॉट formed on screen is called virtual। उसको मेरा बेटा हम बोलते क्या? उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। फिर से बेटा रिपीट करूंगा थोड़ा बहुत इसको। इमेज क्या है? इट इज ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इतना तो पता है, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर और रिफ्लेक्टेड थ्रू लेंस। ऑप्टिकल अपीयरेंस। ठीक है बेटा, जब मीट हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। अब इस इमेज के दो टाइप्स है, वन इज रियल, अनदर इज वर्चुअल। व्हेन एक्चुअल रेज मीट, उस
जगह पे जो बेटा इमेज बनेगी दैट इज रियल इमेज, और ये वाली इमेज स्क्रीन पे बन जाती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज कौन सी इमेज है? जहां पे बेटा एक्चुअल लाइट रेज मीट नहीं होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, बट हमें लग रहा है कि वो रेज मीट होते हैं। दे अपीयर टू मीट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दे अपीयर टू मीट। उस वाली इमेज को मेरा बेटा हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे बिल्कुल भी नहीं बनती है। ठीक है, ये चीज है बेटा, याद रखोगे, इसको भी करो कॉपी। आई थिंक आज के लेक्चर के लिए बेटा मुझे लगता है ये एनफ है। ठीक, जितना भी बेसिक्स मैंने बेटा पढ़ा है आप इसके नोट्स बनाओगे, साथ साथ रिवाइज करोगे, आगे जाके मैं बेटा फिर इस पे न्यूमेरिकल्स भी डिटेल में दिखाऊंगा। ठीक है, हर एक चीज को मैं बेटा अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा। आप यकीन रखो कि हम हर एक चीज को यहाँ पे सीखेंगे। ठीक, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मतलब बेटा हम सिर्फ यहाँ पे क्लास 10th को ही मद्देनजर पढ़ेंगे, सिर्फ हम उतना ही जो क्लास 10th में बेटा सिलेबस है, लेकिन मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा बेटा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत स्ट्रांग बन जाए आगे जब आप 12th में जाओगे, जो बेटा आपको हेल्प करेगी नीट या जेडब्ल्यू प्रिपरेशन में। ये बेटा आप लोगों के साथ वादा है। ठीक है, और साथ में आपको जो 10th की फिजिक्स है वो भी अच्छे से आएगी। ठीक, डन। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स, दिस वाज द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ दिस सीरीज। इसके बाद आ जाए, पहले आप देखोगे, उसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 भी बेटा अपलोड करेंगे। ठीक, थैंक्स, करो पढ़ाई। अब आज से आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि अब आप फिजिक्स के चैप बनने वाले हो, ये आप लोगों के साथ वादा है बेटा।